अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। डॉलर परवास कर रहा है, तजारती खसारा बढ़ रहा है, कर्ज़े जो हैं उनका दबाव भी अब महसूस होना शुरू हो गया है और दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो कर्ज़ों के हाथों यरग़माल है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत जो है उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि तजारती खसारे के हवाले से परेशानी का मामला है, लेकिन महंगाई का भी ज़ाहिर है बराह रास्त ताल्लुक़ है और उसके नतीजे में महंगाई में भी मज़ीद इजाफ़ा होगा। देखने की बात यह है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसके तखमीने भी गलत साबित हो रहे हैं। ये कहा गया कि 5.5 अरब डॉलर की दरामदात होंगी, उसके बदले हो गई 6.5 अरब डॉलर की, और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब बरस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप लोगों को अंदाज़े लगाने भी नहीं आते। अब ये जो तजारती खसारा है पिछले 2 माह में वो 7 अरब डॉलर से ज़ायद का है और इसके साथ साथ जो बरामदात हैं उनमें भी कमी वाक़या हुई है और दरामदात जो हैं वो बढ़ रही हैं। यकीनन फैक्टर्स अपनी जगह के ऊपर होंगे, लेकिन पाकिस्तान की इक़्तिसादी पोजीशन जो है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और ज़ाहिर है कि जब बात की जाए तो बहुत सी मिसालें भी दी जाती हैं, लेकिन इस वक्त दबाव की कैफियत जो है वो मौजूद है और बराह रास्त चूँकि अवाम मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान की सनतों के हवाले से जो खुशाइंद बातें की जा रही हैं, ज़ाहिर है उसका भी देखना है कि वो एक टेम्परेरी बबल तो नहीं है। ये वो सारी सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुशीर ख़जाना पंजाब हैं। हमारे साथ मौजूद है मलक बोस्तान साहब, चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज़ ऑफ पाकिस्तान की, और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मुमताज़ सनतकार हैं और पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। मलक बोस्तान साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये डॉलर तकरीबन 168 के लगभग हो रहा है, ये क्या सूरत हाल है, क्या मसला क्या पैदा हो गया है? भाजी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और मसले भी बड़े पैदा हो गए हैं, जैसे कि आपने तज्ज़िया किया है माशाल्लाह, सब का सब आपने बता दिया है, समराइज़ कर दिया है। और डॉलर जो है लाइफ टाइम हाई की तरफ रवां दवां है, क्योंकि पिछले साल अगस्त में ही इसने 169.50 का हाई मारा था और आज 169 को टच कर दिया है। ये पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और ये हुकूमत जो कि इस दावे के साथ आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे और मैशत को मुस्तहकम करेंगे, और इससे बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, लेकिन सारी उम्मीदें दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो डॉलर का रेट बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी और आवाम का गुस्सा भी बढ़ेगा। नहीं, इसमें बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा, क्योंकि फिर हम आगे इस पर बात करेंगे, कि 3-4 फैक्टर्स गिनवाएं कि ये डॉलर जो है ये अब इस तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग जो तखमीने लगा रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। बिल्कुल खौफनाक से हैं, बिल्कुल सही कहा है। और मैं जैसे बता रहा था कि हमारी, आपने ख़ुद भी बताया अभी कि अगस्त में जो कि हमारा टारगेट था इंपोर्ट बिल का, वो 5.5 बिलियन डॉलर का था, जो बढ़ के 6.5 बिलियन डॉलर के बहुत बड़ा ये लाइफ टाइम हाई टारगेट बन गया। और मैं समझता हूँ हुकूमत ने जो लगवाया कि हम 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट करेंगे, और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा बन जाता है और 80 अरब डॉलर के करीब पहुँच जाता है। और जबकि हमारी एक्सपोर्ट जो हो रही है वो 25 अरब डॉलर लगाएं, वर्कर रिमिटेंस 3 अरब डॉलर भी लगा लें तो ये 55 अरब डॉलर बनते हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, इसको भी कवर करना ज़रूरी है और हुकूमत को चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगान सूरत ने बड़ा पाकिस्तान को हर्ट किया है। वहाँ की जो है अमेरिका ने जो है उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, उनके तमाम बैंकिंग चैनल जो है फ्रीज़ हो चुके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इवन वर्कर रिमिटेंस भी, वो टोटल का टोटल पाकिस्तान के पर डिपेंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान समझो अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा ही समझ लें आप, क्योंकि हर चीज़ हम ही पूरी कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि DGIS जनाब मैं मलिक बोस्तान साहब आता हूँ ज़रा इसमें। सलमान शाह साहब, चूँकि ये मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, आपसे ये मेरा थोड़ा लाइटर टोन पे भी सवाल है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि डॉलर बढ़ने की वजह क्या है, तो मैंने कहा जी गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उनको आपने शरह सूद जो है उनसे कम करवाई है, तो उन्होंने कहा ठीक है इधर से कान पकड़ लेते हैं, और अब ये सूरत हाल हो गई है कि डॉलर 169। शाह साहब, ये क्या हो रहा है?
देखें, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि ये वैल्यू जो है ये सप्लाई और डिमांड पे है, और अगर डॉलर्स की सप्लाई डिमांड से कम है तो वो डॉलर जो है वो ज़्यादा कीमत उसकी बढ़ती चली जाएगी। सो इस वक्त जो भी प्रेशर अगर आ रहा है वो हमारी इंपोर्ट से आ रहा है कि इंपोर्ट में बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से रॉ मटेरियल्स क्या, बिजली की जो चीज़ें हैं, तेल है, वो सब चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जो इनफ्लोज हैं डॉलर्स की वो स्पीड से नहीं बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ तो रही हैं लेकिन वो अब अपनी कैपेसिटी पे आ गई हैं। उनकी जब तक एक्सपेंशन नहीं होगी तो एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ेंगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है, तो जो फार्मूला है एडजस्टमेंट का वो बनाई इसलिए था कि आप अपने रिजर्व्स में से ना खर्चा करें कि रुपये की वैल्यू को आप मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि 20-25 अरब रुपए के रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, और अगर आप मैं इसमें जी शाह साहब मैं आता हूं, क्योंकि ज़रा मैं आपने जो बात की है इख्तियार बेग साहब से पूछते हैं। इख्तियार बेग साहब, कितना को रॉ मटेरियल आ रहा है, क्या वजह है? क्योंकि ये तो गैर मामूली पिछले 4 महीने में 10% गिर गया, अब 45% आपने डॉलर गिरा दिया है, रुपया गिरा दिया है, और बरामदात फिर भी नहीं बढ़ रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग एक बड़ी ख़तरनाक प्रोजेक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये रॉ मटेरियल खाली इतना बढ़ गया है कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई है? मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। ये रॉ मटेरियल, डाइस, केमिकल्स जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी थी और उनकी इंपोर्ट कम की गई थी, वो जब रेगुलेटरी ड्यूटी उन्होंने हटाई हैं इंपोर्ट बढ़ाने के लिए ताकि जीडीपी ग्रोथ बढ़े, तो बिल्कुल उनकी इंपोर्ट बढ़ी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी लग्जरी गुड्स हैं जो हिडन इंपोर्ट्स हो रही हैं। 3-3 हज़ार लैंड क्रूजर गाड़ियां आ रही हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो रेवेन्यू कलेक्शन उन्हें मिलना है 1.5 करोड़ एक गाड़ी के ऊपर, तो रेवेन्यू भी बढ़ाना है, ग्रोथ भी ज्यादा दिखानी है। लिबरल इंपोर्ट करेंगे तो फिर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, 2 महीने में अपना जुलाई में $3 बिलियन और जो ट्रेड डेफिसिट था, और अगस्त में $4 बिलियन, $4.5 बिलियन था। तो सिर्फ 2 महीने में रवामानी साल के 7.5 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है, यानी बजट खसारा है। एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट ज्यादा हुई है। अब इसको 12 महीने से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साल के आखिर में एक फिगर है खौफनाक मेरे सामने आ रही है, $45 अरब, जो कभी भी नहीं थी। अगर आप ट्रेड डेफिसिट का एक जायजा लें, 2018 में जो हाईएस्ट था वो 33.7 फिगर था। फिर 2020 में इसको कम करा क्योंकि रेगुलेटरी ड्यूटीज लग गई थी, तो वो 23 बिलियन पे आ गया। लेकिन क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन हो रही थी, लिहाजा उसको दोबारा रेगुलेटरी ड्यूटीज हटाई, और आज $30.7 बिलियन का जो साल खत्म हुआ है उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और इस साल के जो 7.5 बिलियन के हिसाब से लगाता हूं तो $45 बिलियन डॉलर का है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है इख्तियार बेग साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इख्तियार बेग साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप जो 45 कार्य से जल्दी से कर लें ताकि आगे मैं बढ़ूँ। देखिए, डॉलर का इनफ्लो हमारे पास एक्सपोर्ट इतनी बढ़ नहीं रही, वही 25-26 बिलियन में है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा नॉमिनल हुआ है, हो नहीं पा रहा। आरडी अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो देने हैं आपने, कस्टमर्स के हैं। और उसके साथ अफगानिस्तान से जो मेरे दोस्त बोस्तान अली हुती साहब ने बात की, बोस्तान में जब अमेरिकन डॉलर आते थे तो वो पाकिस्तान भी इनफ्लो होते थे। अब वहां पे जरूरत है डॉलरों की, और मुझे ये डर है कि अगर वो यहाँ से वहां इनफ्लो होते हैं तो डॉलर की मजीद किल्लत होगी, डिमांड बढ़ेगी और उससे डॉलर ऊपर जाएगा। तो हमारे रिजर्व जो हैं
वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम 45 बिलियन का कर सके। मैं इख्तियार बेग साहब आता हूँ। अच्छा, इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि अफगान फैक्टर जो है वो कितना रोल प्ले करेगा इसके अंदर, और दूसरा ये फरमाइएगा कि जो अफ़गानिस्तान की अब ट्रेड है उसकी जो यहाँ पर कंपनीज़ की एलसीज खुल रही हैं, क्या वो भी कोई रोल, वो भी डॉलर पर दबाव का सबब बन रही हैं? क्या रीज़न है? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता चलूँ, अफगान फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान को अफेक्ट करने का। वहाँ जो भी असरात आएंगे उसमें पाकिस्तान यकीनन उसकी लपेट में आएगा, असर पाकिस्तान पे भी होएगा। और वही बात जो मैं बता रहा था उसी दौरान कि DGISI जनरल फयाज साहब का दौरा बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया, और उन्होंने वहाँ जाकर जो बड़ी बात की है, उसके बाद मैशत के ऊपर उन्होंने बात की है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, दहशतगर्दी के ऊपर बात की है। और मैं समझो इस वक्त सबसे पूरी जो बेवतन लोग हैं और पाकिस्तान और दुनिया का जो अमन चाहते हैं, जो इस्तेकाम चाहते हैं, वो उस दौरे को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। नहीं, मुझे मलिक बोस्तान साहब डॉलर की सूरत हाल बताएं कि डॉलर का क्या बनेगा। उस ये खदशा है कि डॉलर अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जाएगा, बजाय अफगानिस्तान से पाकिस्तान। काबुल में मनी एक्सचेंज मार्केट खुल गई है, और ये बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त उनके पास उनके अमेरिका ने जो अकाउंट फ्रीज़ किए, उनके पास कोई पैरेलल निज़ाम नहीं था। मनी मार्केट खुलने से अपने वो पैसे तब्दील भी करा सकते हैं, भेज भी सकते हैं। तो जो मैं आप बताना चाहता हूँ दुनिया आपको कि वो इससे पहले अफगान हुकूमत टोटली इमदाद पे चल रही थी, और हर 15 दिन बाद तकरीबन 400-500 मिलियन डॉलर उनको उस हुकूमत को नेटो फोर्सेस को तनख्वाह के लिए आते थे। और वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी जाते थे वो अपने साथ वहाँ डॉलर के सस्ता होता था, पाकिस्तान लेके आते थे, और 5 से 7 मिलियन डॉलर डेली पाकिस्तान की मार्केट में आ रहे थे। अब उसको उल्टा हो गया। अब जो 30,000 पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं वो रोज़ाना 1,000-2,000 डॉलर ले जाते हैं, 1-1.5 मिलियन डॉलर हमारी मार्केट से वहाँ जा रहे हैं। एक तो ये अफेक्ट आया, और दूसरा बड़ा जो इसके ऊपर बोझ आया है, मैं आपको बताता चलूँ, हुकूमत ने 30 सितंबर को 40,000 के इनामी बांड जो हैं वो उनको डेडलाइन दे दी, उसके बाद तब्दील नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की मार्केट में भी लोग अपने जो 40,000 के बांड है वो सिलेंडर करके जमा करा, उसके बदले डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इस वक्त फ्री मार्केट में बहुत ज़्यादा दबाव है। मैं मलिक बोस्तान साहब आता हूँ कि फ्री मार्केट का रेट बढ़ा है जी। अच्छा, इसमें शाह साहब ये फरमाइएगा, ये जो इख्तियार बेग साहब ने बात की है 3-4 हज़ार लैंड क्रूज़र्स, मेरा मतलब है कि ये जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, ये तो फिर खलीज वसी हो रही है कि ऊपर तबका इतना अमीर हो रहा है कि वो अब 3-4 हज़ार लैंड क्रूज़र्स ही खाली आ रही हैं, बाकी गाड़ियों को तो आप छोड़ दें। तो इसका मतलब है कि ये बात जो की जा रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर कर रही है, तो वो तो फिर दुरुस्त साबित हो रहा है। नहीं, आई थिंक ये हमें देखना पड़ेगा कि नंबर 1 तो सबसे बड़ी इंपोर्ट बिल जो है हमारा वो तवानाई का बिल होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और उसकी डिमांड क्योंकि इनलास्टिक होती है इसलिए वो आपको ज़्यादा उसका ख़र्चा करना पड़ रहा है। तो वो तो एक इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे डॉलर डिवैल्यू होता है तो ये इंपोर्ट्स जो हैं ये महंगी होती हैं, और जो भी लग्जरी इंपोर्ट्स की बात हो रही है उनको उनकी नेचुरली डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। और उसका जो नेगेटिव पहलू है कि हमारे जो फूड हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है, और क्योंकि हमारे मुल्क का इस वक्त एग्रीकल्चर में जो शॉर्टफॉल्स आ रही हैं, क्योंकि कंजम्पशन हमारी खासी बढ़ गई है, अब कंजम्पशन अफ़गानिस्तान की भी इसमें आएगी, तो अफ़गानिस्तान में भी जो डॉलर है वो अब पाकिस्तान से हो सकता है यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हों, और उसमें आपकी आमदन कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन ये कहना कि ये जो है कोई डिलिबरेटली गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हो रहा है, तो वो पॉलिसी जो है वो IMF की पॉलिसी है कि आपने अपने रिज़र्व्स जो है उनको कम से कम 5-6 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर रखना है, और आपकी अभी तक रिज़र्व्स उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि आप करेंसी को डिफेंड कर सकें। सो आई थिंक कि ये तो आपको थोड़ा देर करना पड़ेगा, लेकिन इसके अच्छे जो इम्पैक्ट्स हैं, नंबर 1 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई है, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है।
इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और क्योंकि पिछले दिनों में फैसलाबाद में कम अज़ कम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेशुमार इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इन्वेस्टमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन आ रही है, कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, और वो एक बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव्स हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। तो आई थिंक कि ये सिचुएशन ट्रांजिटरी सिचुएशन है। मैं आता हूँ शाह साहब मैं आता हूँ जी, शाह साहब मैं आता हूँ। लेवल वापस आना शुरू होगा और उसी से इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होना शुरू होगा। अच्छा, इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि शौकत तरीन साहब कॉमर्स मिनिस्ट्री में बरस रहे हैं कि भाई आप लोगों को अंदाज़े लगाने भी नहीं आते, पैसे हैं नहीं हैं, $1 अरब का ज़्यादा इंपोर्ट्स हो गई हैं। ये जो एक कन्फ्यूजन है, इसकी क्या आपको वजह दिखाई देती है? क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे शाह साहब बात कर रहे हैं कि अंदाज़े भी गलत होना शुरू हो गए? देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो हमने ओरिजिनली अकाउंट फॉर नहीं की थी, जो अब इंपोर्ट करना पड़ रही हैं, और उससे भी आपकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है और रुपी डॉलर के ऊपर दबाव बढ़ा है। एक तो वैक्सीनेशन भी इन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू करी है, हमें एड भी मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मकदार जो है वो वैक्सीनेशन की इंपोर्ट की जा रही है। दूसरे, जैसे सलमान शाह साहब ने बतलाया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें महंगी हो गई हैं। हमारी 12 से 13 बिलियन डॉलर की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट होती थी, जो आप कीमत जो है तकरीबन 40-50% बढ़ गई है, तो वो इम्पैक्ट भी बढ़ गया है। फूड आइटम्स बढ़ गए हैं। कॉटन की आपकी क्रॉप इस बार फेल हुई है, आपको 7.5 मिलियन बेल मिली, जबकि आपके रिक्वायरमेंट 12 से 13 मिलियन बेल है। आपने ये इंपोर्ट की है, $1 बिलियन से ज्यादा की, $1.5 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट हुई है, जो कभी इंपोर्ट नहीं होती थी। एग्रीकल्चर ग्रेन फूड आइटम जो है इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजों का एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट ये हुआ कि इंपोर्ट्स आपकी शूट अप करेंगे। अब इस इंपोर्ट को काउंटर करने की हमारे पास 3 या 4 तरीके थे, लेकिन इत्तेफाक से वो 3-4 दवाई काम नहीं कर रही। पहला तरीका था एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट इतनी नहीं बढ़ सकी जिस रफ्तार से इंपोर्ट बढ़ी है। 120% आपकी जो ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हुआ, तो वो आस्ते आस्ते ग्रेजुअल बढ़ेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बिजली और गैस के टैरिफ में जो कंसेशन दी है, जो नई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में मशीनें मंगाई गई हैं, इंशाल्लाह उसकी जब एक्सपोर्ट होगी तो ये काउंटर किसी हद तक करेगा। लेकिन अभी जो फिगर एक्सपोर्ट्स की आ रही हैं, जो हम टारगेट 38 बिलियन 35 बिलियन की बात कर रहे हैं, वहां पे नहीं, हम अभी भी वही 26 बिलियन 27 बिलियन के आसपास। एक दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 1 बिलियन भी नहीं हुआ इस बार, जो पिछले सालों के मुकाबले में लोएस्ट है। तीसरी चीज इनकी जो होती है, जो हमें सबसे बड़ा सपोर्ट मिली है, वो रेमिटेंसेज है, $29.7 बिलियन की। अगर ये नहीं होती तो आज हम लटक हो जाते बिल्कुल भी। मैं सलाम पेश करता हूँ और पाकिस्तानियों को। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी, इख्तियार बेग साहब, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें मलक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि शाह साहब कह रहे हैं कि ये एक अबूरी वक्त है, गुजर जाएगा। आपको दिखाई देता है कि डॉलर जो है वो कोई वापसी का रास्ता इख्तियार करेगा, ये बुरी वक्त है, गुजर जाएगा, और मज़ीद कितना आप समझते हैं कि डॉलर आगे जाएगा? देखो जी, बुरी वक्त तब भी है जब उसकी हम तैयारी करें और उसका मुकाबला करें। अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर बैठ जाएंगे तो फिर तो ये हमारी मैशत निकल जाएगा डॉलर। तो हमें, जो मैं पहले बता रहा था कि अफगान जो फैक्टर है वो हमारी बड़ा आम है, क्योंकि एक वक्त हमारी 3 से 4 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट होती थी। अब जब अफ़गानिस्तान क्राइसिस में है, हम उससे दोबारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान में अल्लाह ने उनको जो ज़ेरे ज़मीन मादनियात के ख़जाने दिए हैं, जो कि एक रिपोर्ट के मतलब 30 खरब डॉलर के हैं, और वो हमें उससे फ़ायदा उठा के इस वक्त 450 अरब डॉलर के वहाँ तांबे के ज़ख़ायर हैं, और लिथियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा
अफ़गानिस्तान में है, चाइना उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पाकिस्तान अमन कायम करके वो अगर इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करे तो हम $100 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें इंपोर्ट बिल कम करने होंगे। अगर इस तरह हम लग्जरियाँ गाड़ियाँ मंगाते रहेंगे फिर आप बैल मुझे मार वाली कहावत होगी। तो हमें इस वक्त पाकिस्तान कतन $6.5 अरब की जो इंपोर्ट है बर्दाश्त नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हमें अभी से इसका मुकाबला करना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है और अभी से मुकाबले की तैयारी करनी है, वरना हमारा जो इतना बड़ा खसारा हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि 40,000 के बांड की डेडलाइन 30 सितंबर को आ रही है, उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बार बार मुतालबा करेंगे इस डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ ये उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। उनके लाखों में बांड पड़े हैं और वो चाहते हैं कि हमें कमर्शियल फ़्लाइटें अभी शुरू नहीं हो रही, हमें मौका दिया जाए और हुकूमत को इसको। मैंने आज भी स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अली मलिक साहब से बात की है, मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें भी फ़ोन आ रहे हैं तो आप काइंडली इसको बाइस करें और इसको डेडलाइन को बढ़ाएं, 31 दिसंबर तक ले जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको देखते हैं। तो ये वजह भी है डॉलर के बढ़ने की। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, उनसे हमने पाकिस्तान के लिए इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा, मुतालबा जाए मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि मार्केट का कितना प्रेशर आ रहा है और जो आपकी मार्केट है उसके अंदर क्या कैफियत है? जी आज भी मेरी डिस्कस हुई है स्टेट बैंक से। ये 2 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे जो है हम 90% पहले इंटर बैंक में सिलेंडर करते थे, मार्केट में सिर्फ 10% डिमांड थी। आज जो मार्केट में डिमांड 50% बढ़ गई है और 50% अभी भी हमारे पास सरप्लस है, जो कि हम बैंकों में, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ख़रीदने की वजह वही है जो कि मैंने बताई है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों ने 40,000 के बांड में इन्वेस्टमेंट की थी और वो अपने कैश करा के उसके लिए डॉलर खरीद रहे हैं। अच्छा, इसमें शाह साहब ये फरमाइएगा कि कर्ज़े भी बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है उसका दबाव भी आ रहा है, फिर ये अफ़गानिस्तान का इशू भी आ गया है। जिस तरीके से मलिक बोस्तान साहब कह रहे हैं कि 60% बढ़ गई है डिमांड, सरेंडर जो वो करते थे वो भी अब उस पोजीशन में नहीं है उस तरीके से कर सकें, तो ये आपको सिचुएशन जो है बड़ी कैची नहीं दिखाई दे रही? नहीं, आई थिंक इसका जो डायनामिक्स हैं उसको आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बात तो ये है कि एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की वजह से इंपोर्ट्स महंगी होती हैं, नंबर 1। तो जितनी भी इस वक्त फ्रिलस इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि वो बंद हो। जो हकीकी इंपोर्ट्स हैं वो तो आपने करनी है, लेकिन जो अच्छी बात है कि आप अपने रिज़र्व्स इस्तेमाल नहीं कर रहे रुपए की कीमत को बढ़ाने के लिए, आप अपने रिज़र्व्स को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि रिज़र्व्स अभी बिल्ड अप सिचुएशन में चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपके कर्ज़े बढ़ रहे हैं वो भी आपको पता है कि वो कर्ज़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो पुराने कर्ज़े आपने लिए हुए हैं उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो भी 3,000 अरब के करीब पहुंची हुई हैं। और आप अगर वो 3,000 अरब के कर्ज़ों की इंटरेस्ट देने में आप खर्चा करेंगे अपने बजट में से, तो इसका मतलब ये है कि बजट में आपके पास और किसी चीज़ के ऊपर खर्चा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सो इन अ वे वो एक इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, जो पिछले 2 साल से हम जिस ट्रैप में फंसे हुए हैं और उससे हमने जो निकलना है, वो डेट ट्रैप से निकलने का एक वाहिद तरीका ये है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अब 4% के करीब आ गई है, और अगर आपने इसको और 5-6% पे ले जाते हैं और एट द सेम टाइम आपके ये जो महंगाई है ये थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ जाती है कि प्रोडक्शन आप बेहतर कर लें, आपकी डोमेस्टिक जो मार्केट्स हैं वो बेहतर तरीके से फंक्शन करें, कार्टलाइजेशन उनकी ख़त्म हो, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा आए, और ये प्रोडक्शन से सप्लाई साइड इम्पैक्ट जो है उसको और बेहतर करें। एक्सपोर्ट्स में जो मैंने पहले भी कहा कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अब उस इन्वेस्टमेंट के रिज़ल्ट्स आने चाहिए, और वो जो 400-500 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई है उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है वो भी आना चाहिए। सो आई थिंक इस वक्त हमें स्टेडी कोर्स रखना चाहिए, और ये मैंने जैसे कहा ट्रांजिटरी चीज़ है, इसके जो इंसेंटिव्स हैं वो बड़े सही डायरेक्शन में हैं। मैं शाह साहब आता हूँ इसमें शाह साहब मैं आता हूँ
इसमें इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि शाह साहब ने जो बात की है ठीक है, हमें अपनी केस स्टडी करनी चाहिए, कब मतलब हम कब निकलेंगे, यही जो कैफियत है कि ठीक है डॉलर बिल्ड हो रहे हैं, हम मार्केट में नहीं फेंक रहे और कि रुपये को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके नताइज जो हैं वो तो इतने आसान और सुखी नहीं है ना, वो तो ये वक्त तो बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है, तो कब ये मामला जो है स्टडीज़ कैसे, क्यों, क्या, ये बहुत से सवाल हैं। देखिए ये कैच 22 सिचुएशन बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर वो जीडीपी ग्रोथ हायर जीडीपी की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे सलमान शाह भी बात कर रहे हैं, अभी 4 तक पहुंच गई थी, आप 5-6 की बात कर रहे हैं, तो ट्रेड बढ़ानी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट को लिबरल करना है, रेवेन्यू वसूली बढ़ानी है, तो वो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, 4700 बिलियन मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ेगा और आपके जो रिजर्व जो है वो बढ़ नहीं रहे, हमारे पास सिवाय रेमिटेंस के और बाकी जगह जो इनफ्लो था डॉलर का वो मोर लेस पहले जैसे ही है, तो उससे प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ जाना है, यही हमारा हल है, उससे जॉब क्रिएशन भी होनी है और डॉलर भी मिलेंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि अफगानिस्तान की वजह से जो डॉलर पे एक इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे होती साहब कह रहे हैं, हमारी $2 बिलियन की अफगानिस्तान के साथ एक्सपोर्ट होती थी, अब 1 बिलियन से भी कम हो गई है, 850 या 900 मिलियन डॉलर हो गई है, वो सब ईरान को चला गया है। अब हमने ये देखना है कि वो एक्सपोर्ट जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए हम 2 बिलियन पे पहुंच चुके थे 2017-18 में, वो आज आधी से भी कम हो गई है, और वो ईरान ने अपनी जो पोर्ट की फैसिलिटीज दी थी और हमारे यहाँ कुछ इश्यूज थे उन दोनों में अफगान गवर्नमेंट के साथ, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसको आप रिस्टोर करें, तो आपको चाइना के साथ एक्सपोर्ट आपकी वाकई में बढ़ी है, जब से हमने FTA सेकंड फेज साइन किया है, हमारे 133 आइटम को ड्यूटी फ्री अलाउ करा है, फिर दोबारा रिव्यू करें कि अगर कोई लग्जरीज गुड्स हैं जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा रही हैं तो उसको डिस्करेज करना पड़ेगा, हम अफोर्ड ही नहीं कर जी। इख्तियार बेग साहब मेरे पास अब बिल्कुल टाइम, शाह साहब 1-1.5 मिनट है, ये फरमाएं कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करते हैं, आर वी अ सीरियस नेशन कि हम हुकूमत सीरियस है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, एक सेक्टर के ऊपर आप कितनी बढ़ा लेंगे? देखिए हमारे पास इस वक्त बहुत पोटेंशियल है, तमाम जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, अब वो एक ज़माने में जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें एंटी एक्सपोर्ट बायस जिसे कहते थे कि वो एक्सपोर्ट्स के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ थी, और वो पॉलिसीज़ थी कि आप अपने रिज़र्व्स को फेंकते थे मार्केट में, रुपये की वैल्यू को आप मेंटेन करते थे, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ती गई और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हुआ और आपको डेट क्राइसिस भी हुआ। अब क्योंकि हम एडजस्टमेंट्स करते साथ साथ करते जा रहे हैं। शाह साहब मेरा सवाल आपसे ये है, शाह साहब मेरा सवाल ये है, आखिरी 1 मिनट है, क्यों हम लोग धोखे में रखते हैं एक टेक्सटाइल सेक्टर को लेके, हम ये समझते हैं कि हम तोप चला लेंगे? नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। एक तो ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर में हमारा इंटरनेशनल फुटप्रिंट बहुत छोटा है और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक बेस है और हम टेक्सटाइल को भी डबल ट्रेबल कर सकते हैं और उसमें हमें कोई मसला नहीं हो सकता, उसमें वैल्यू एडेड अभी भी बहुत जगह है। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो नए एरियाज़ हैं, इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, IT के हैं, इनके ऊपर भी बेशुमार काम हो रहा है। हर किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें चल रहे हैं और इनके रिजल्ट्स भी अब आने शुरू होंगे। ये तो एक बात। शाह साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। नाज़रीन आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।